अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तक पहुंच सके। शुक्रिया। एक दिन अकबर ने अपने साले को एक कोयले से भरी बोरी दी और कहा कि जाओ इसे हमारे राज्य के सबसे मक्कार और लालची सेठ दमड़ी लाल को बेचकर दिखाओ। अगर तुम ये काम कर देते हो तो मैं तुम्हें बीरबल की जगह दरबार का वजीर बना दूंगा। हालांकि इस अजीब शर्त को सुनकर साले साहब बहुत हैरान हुए, क्योंकि उसे पता था कि वह कंजूस सेठ के पास से 1 रुपए भी निकाल पाना मुश्किल है। लेकिन फिर भी वह कोयलों की बोरी लेकर चला गया। इसके बाद हुआ वही जो होना था। सेठ दमड़ी लाल ने कोयले की बोरी भी रख ली और बदले में एक ढेला भी नहीं दिया। इसके बाद साले साहब मुंह लटकाकर वापस दरबार आ गए और अकबर के सामने अपनी हार स्वीकार कर ली। इसके बाद अकबर ने वही काम बीरबल को दिया। बीरबल ने कहा, सेठ दमड़ी लाल जैसे मक्कार और लालची को मैं पूरी कोयले की बोरी नहीं बल्कि कोयले का सिर्फ एक टुकड़ा देकर ही 10,000 रुपए में ले आऊंगा। यह कहकर बीरबल कोयले का एक टुकड़ा लेकर वहां से रवाना हो गए। सबसे पहले बीरबल ने एक दर्जी के पास से मखमली कुर्ती सिलवाया और गले में हीरे मोतियों की मालाएं पहन ली। महंगी जूती पहनकर बीरबल ने कोयले के टुकड़े को बारीक सुरमे की तरह पिसवाया। पिसे हुए कोयले को एक सुरमे की छोटी चमकदार डिब्बी में भर लिया। बीरबल ने अपना भेष बदल लिया और एक मेहमान घर में रुककर राज्य में यह इश्तिहार दे दिया कि बगदाद से एक बड़े शेख आए हैं जो कि जादुई सुरमा बेचते हैं। इस सुरमे को आंखों में लगाने से मरे हुए पूर्वज दिखाई देते हैं। यदि पूर्वजों ने कहीं धन या आभूषण गाड़ा है तो उसका पता भी बताते हैं। यह बात पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई और इस बात का पता सेठ दमड़ी लाल को भी चला। सेठ दमड़ी लाल लालची तो था ही। उसने सोचा कि उसके पूर्वजों ने कहीं ना कहीं धन या जेवरात जरूर गाड़ रखे होंगे। इसलिए वह तुरंत भेष बदलते हुए बीरबल के पास पहुंच गया और सुरमे की डिब्बी खरीदनी चाहिए। इसके बाद बीरबल ने सुरमे की कीमत 10,000 बताई और सेठ दमड़ी लाल भी 10,000 में मान गया। इस तरह से एक कोयले की टुकड़े की कीमत 10,000 में तय हो गई। लेकिन सेठ दमड़ी लाल ऐसे ही किसी चीज पर पैसे नहीं देता था, बल्कि वह बहुत होशियार भी था। उसने कहा, पहले मैं अभी ये सुरमा लगाऊंगा। अगर मुझे मेरे पूर्वज नहीं दिखे तो मैं वे पैसे वापस ले लूंगा। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए शहर के चौराहे पर चलिए और वहां इस करिश्माई सुरमे को जांच लीजिए। इस तरह से चौराहे में सुरमे के चमत्कार को देखने के लिए भी भीड़ इकट्ठा हो गई। बीरबल ने ऐलान किया कि ये सेठ अभी तुरंत ये करिश्माई सुरमा अपने आंखों में लगाएंगे। अगर ये उन्हीं की औलाद होंगे जिन्हें ये अपना माँ बाप समझते हैं तो इन्हें इनके पूर्वज दिखाई देंगे और गड़े हुए धन के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर आपके माँ बाप में से किसी ने भी बेईमानी की होगी और आप उनकी असल औलाद नहीं होंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। और ऐसा कहते ही बीरबल ने सेठ की आंखों में सुरमा लगा दिया। इस तरह से सेठ असमंजस में पड़ गया। उसने सुरमा लगाया और अपनी आंखें खोली। दिखाना तो वैसे भी कुछ नहीं था, लेकिन सेठ बेचारा करता भी तो क्या करता। उनसे अपनी इज्जत बचाने के लिए बीरबल को 10,000 रुपए दे दिए और आग बबूला होकर वहां से चल गया। एक कोयले के टुकड़े से कमाए 10,000 रुपए लेकर बीरबल तुरंत अकबर के पास पहुंचा और रुपए थमाते हुए सारी कहानी सुनाई। पास में बैठे अकबर के साले का मुंह लटक गया और वह बिना कुछ कहे घर लौट गया। इस किस्से के बाद बीरबल के साले ने पूरी तरह से अपनी हार मान ली और कभी बीरबल का स्थान नहीं मांगा। फ्रेंड, आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।